हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों का मंथली टेस्ट में भी आया हुआ है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को समझिए बहुत ध्यान से, आप लोग इसको देख के ही आंसर इसका बता सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। आकृति 6.32 में यदि ए बी पैरेलल है सी डी का, ये जो ए बी लाइन है और ये जो सी डी लाइन है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, एंगल ए पी क्यूब जो है ये कितना है, 50 डिग्री आपको दिया हुआ है। और एंगल पी आर डी यानी कि पी आर और डी ये कोण कितना दिया हुआ है, 127 डिग्री दिया है। तो आपको बताना है एक्स और वाई का मान आपको बताना है। यानी कि यहाँ पे आपको ये एक्स का वैल्यू और ये वाई का वैल्यू, इन दोनों चीज़ को बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, ये पी क्यूब का जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये कोण और ये कोण, ये कौन सा कोण बोलते हैं, इसको हम लोग अपोजिट एंगल है, यानी कि इसको बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण, दोनों एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अगर 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। पहला चीज एक्स का वैल्यू आपका आ गया। और फिर देखिए यहाँ से ये कोण को आप देखिए, यहाँ पे मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूँ। ये पूरा कोण, ये वाला कोण और ये पूरा 170 डिग्री 127 डिग्री, जो ये एकांतर, ये और ये आपस में ये लाइन जा रहा है, ये कोण और ये कोण भी एकांतर बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी कि ये प्लस ये बराबर 127। तो y में से अगर 100 y बराबर 127 माइनस 50 कर देंगे तो y का वैल्यू 77 डिग्री आ जाएगा। यानी कि आप लोग इसको अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर दिया हुआ है तो आप लोगों को तो मेथड से नहीं बनाना है, आप लोग इसको देख के ही इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग मेथड से देख लेते हैं। एक बार तो मैंने आपको तरीका समझा दिया कि कैसे करते हैं, अब इसको मेथड से कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दिया है एंगल जो है आपका, सबसे पहले दिया क्या हुआ है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी का, यानी कि ए बी लाइन जो है वो सी डी का पैरेलल है। सबसे पहले ये दिया हुआ है। और दिया हुआ एंगल ए पी क्यूब है 50 डिग्री, और एंगल पी आर डी जो दिया हुआ है 127 डिग्री दिया हुआ है। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ था ए बी जो है पैरेलल है सी डी का, और एंगल ए पी क्यूब जो है वो 50 डिग्री है। तो यहाँ से ये 50 डिग्री दिया हुआ है और पी आर डी जो है 127 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से एंगल पी क्यूब आर, ये जो एंगल है क्यूब वाला, ये बराबर होगा ए पी क्यूब का, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। कैसे, एकांतर कोण की मदद से। यानी कि एंगल पी क्यूब आर बराबर होगा एंगल ए पी क्यूब का। कैसे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा एकांतर कोण। ठीक है, अब देखिए जब ये दोनों बराबर है यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू यहाँ से आ गया। अब ये x का वैल्यू आ जाने के बाद हम लोग को y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से फिर से समझिएगा इस क्वेश्चन को। एंगल देखिएगा, एंगल ए पी आर, ये p पूरा एंगल का बात कर रहे हैं जो रेड पेन में मैंने मार्क किया है। 50 और y दोनों मिलके ए पी आर जो है वो बराबर है किसका, पी आर डी का, पी आर डी का, है ना। ये दोनों क्या है, आपस में पी आर डी का बराबर है। कैसे बराबर है, ये भी है आपका एकांतर कोण की मदद से दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो अब आप यहां से क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी आर को आप क्या लिख सकते हैं, ये 50 प्लस वाई, यानी कि ए पी क्यूब और क्यूब पी आर, ये आप लिख सकते हैं। तो ए पी आर को हम लोग क्या लिखेंगे, ए पी आर को लिखेंगे एंगल ए पी क्यूब प्लस एंगल क्यूब पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 127 डिग्री के बराबर। तो ए पी क्यूब कितना है, 50 डिग्री है, प्लस एंगल क्यूब पी आर कितना है, y है, बराबर 127 डिग्री। तो यहाँ से आपको y का वैल्यू निकालना है, यानी कि y इक्वल टू 127 माइनस 50 डिग्री। तो आपका आ जाएगा यहाँ से कितना, 77 डिग्री आपका आ जाएगा।
समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला, बहुत आसान क्वेश्चन था। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले ही सारा चीज़ आपको बता दिया कि आप डायग्राम से कैसे इसको कर सकते हैं, कैसे आप सोच सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में एकांतर कोण का ही यूज़ करा है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन।